हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं स्टाइल्स ग्रुप। पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप। तो आज हम इस वीडियो में स्टाइल्स ग्रुप सीखने वाले हैं। स्टाइल ग्रुप में हमें 3 फॉर्मेटिंग मिलती है। पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेकेंड फॉर्मेट एज अ टेबल और थर्ड सेल्स स्टाइल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम एम एस एक्सेल ओपन करते हैं तो होम टैब में आते हैं और हमें होम टैब में यहाँ पर स्टाइल्स ग्रुप मिलता है। स्टाइल्स ग्रुप में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे कि हाईलाइट, सेल्स रूल्स, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और डेट एक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज मिलता है। और उसी के बाद सेकंड यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स होता है, जिसमें हम टॉप 10 आइटम्स और टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबाउ एवरेज और बिलो एवरेज। तो इसी टाइप के हमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग मिलते हैं। और इसके बाद डेटा बार्स और फिर कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। तो इस तरह के हमें कंडीशनल फॉर्मेट में ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। और फॉर्मेट एज अ टेबल में सेकंड, इसमें हमें टेबल का फॉर्मेट मिलता है, जिसमें हम अपनी कोई भी टेबल को फॉर्मेट में बना सकते हैं। फर्स्ट लाइट होता है और सेकंड मीडियम और थर्ड यहाँ पर डार्क होता है। तो हम यहाँ न्यू टेबल स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं और न्यू पाइवोट टेबल यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल में। और इसके बाद थर्ड यहाँ पर सेल्स स्टाइल्स। सेल्स स्टाइल में हम अपने सेल का कोई भी स्टाइल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि हम इन 3 फॉर्मेटिंग का यूज़ अपने टेबल में कैसे यूज़ करेंगे। मैंने पहले से ही यहाँ पर 2 टेबल यहाँ पर बनाए रखी है, एक ये और सेकंड ये। इन 2 टेबलों में सीखेंगे कि स्टाइल्स ग्रुप का हम कैसे यूज़ करते हैं टेबलों में। तो स्टाइल ग्रुप में फर्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल आता है, ग्रेटर देन होता है फर्स्ट। ग्रेटर देन का हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये टेबल है तो इन टेबल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिसकी सेल है टॉप 10, तो उसको हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है और हमें इसे डिफाइन करना है कि किसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है। तो हम इसे कैसे करेंगे, अगर हम एक एक करके मैनुअली करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, जैसे सेल्स को पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, सेल्स वाले कॉलम को, और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स में, और यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। और जैसे ही ग्रेटर देन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा और जिसमें लिखा आएगा ग्रेटर देन, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे, इससे ज़्यादा जो भी सेल होगी वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। जैसे हम यहाँ पर 3000 लिखेंगे और यहाँ पर वह किसके साथ दिखाई देगी, जिससे वो हाईलाइट होगी, वो दिखाई देगी लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट के साथ। अगर हमें यहाँ पर कोई दूसरा कलर लेना है तो हम यहाँ पर दूसरा कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, यहाँ पर उससे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कोई दूसरा कलर भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉन्ट कलर आ जाएगा। यहाँ पर से हम फॉन्ट कलर ले लेंगे, जैसे कि ग्रीन, और उसके बाद फील कलर जो होगा वो यहाँ पर ले लेंगे रेड। और रेड लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर से ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो 3000 के बाद जो भी यहाँ पर उससे ज़्यादा नंबर्स होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। और अगर इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमें कहा गया है कि 3000 से जो भी कम है सेल्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और यहाँ पर लेस देन कर देंगे, ठीक है, लेस देन कर देंगे। जैसे हम लेस देन करेंगे तो यहाँ पर लेस देन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 3000 लिख देंगे। और यहाँ पर हम कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे जिसमें हमें इसे दिखाना है। तो हम कोई भी कलर में फॉर्मेट में, जैसे कि हम दिखा देंगे फील कलर वाइट और टेक्स्ट रेड, और यहाँ पर से भी हम इसे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो जो 3000 से कम है वो यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम इन सारे रूल्स को क्लियर करना है। तो हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और फिर से क्लियर रूल्स में क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देना है। तो यहाँ पर सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक रूल और आता है, तो यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि हाईलाइट सेल्स रूल्स में इक्वल टू का जो भी उसके बराबर है उस सेल को हाईलाइट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें बैक आ जाना है और यहाँ पर हम कुछ नंबर टाइप कर लेंगे, इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे
अब देखिए कि यहाँ पर जो हमने नंबर ले रखा है इनमें हमें इक्वल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और इक्वल टू कर देंगे। इक्वल टू करेंगे तो हमें किसी निकालना है, जैसे कि 8 के जो भी या 8 जिसकी सेल होगी वो यहाँ पर हमें हाईलाइट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से कस्टम में चले जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे, रेड टेक्स्ट कर लेंगे और इसे ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 8 है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। इसी के इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, तो मैंने 8 लिखा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो इसी तरह सेल में भी वही होगा, क्योंकि सेल में हमारे पास उसका अमाउंट प्रॉपर नहीं था तो हमने इसमें इसके लिए ये अप्लाई किया। ठीक, अब हम इसे फिर से क्लियर रूल कर लेंगे। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर क्लियर रूल कर देंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसके बाद हम क्या करना है, हमें टॉप 10 सेल्स आइटम। तो टॉप 10 तो हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, इसके लिए हम टॉप 3 सेल्स किसने की थी तो हमें ये पता करना है। डेटा काफ़ी ज़्यादा होने में हम एक एक करके तो यूजुअली क्या करते हैं कि यहाँ पर से कलर ले लेते हैं और इसे हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि डेटा छोटा सा होता है और उसमें से हम आराम से एक एक करके हाईलाइट कर लेते हैं। लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करना है। जैसे हम टॉप 10 में सेलेक्ट करेंगे, हमें टॉप 10 नहीं चाहिए, हमें टॉप 3 चाहिए। टॉप 3 यहाँ पर सेल्स हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें कलर चूज कर लेना है। हम यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे जिसमें हमें रेड सेल कलर चाहिए और फॉन्ट कलर हमें चाहिए, कलर ले लेंगे वाइट। फॉन्ट कलर हमने वाइट ले लिया और ओके कर देंगे और यहाँ पर से हमें इसे ओके कर देना है। तो यहाँ पर जो टॉप 3 सेल्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इस बार क्या निकालना है, इस बार हमने बॉटम 10 आइटम्स निकालने हैं। हमें बॉटम 10 आइटम नहीं, बॉटम 2 आइटम निकालने हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 2। यहाँ पर हम इसमें कलर ले लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया कलर, कस्टमाइज किया और यहाँ पर ले लिया हमने फील्ड में गए, हमने ले लिया ग्रीन और इसे ओके कर दिया। बॉटम 2 सेल्स होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी, जैसे कि 2500 और 1500 और 2500 यहाँ पर हमारी दो हाईलाइट हो चुकी है सेल्स। अब इसे हमें सिलेक्ट करना है और फिर से हमें से क्लियर कर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पर क्लियर रूल में कर देना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो हमें यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स होते हैं, जैसे कि टॉप आइटम और टॉप परसेंटेज। तो अगर हमें टॉप 10 परसेंटेज निकालनी होगी तो हम इसी तरह टॉप 10 परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और बॉटम 10 परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसका टॉप एंड बॉटम रूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अवर एवरेज और बिलो एवरेज का हम यूज कर सकते हैं। इसी के नीचे एक मोर रूल्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें कोई दूसरा फॉर्मेट यूज़ करना है तो हम इस तरह का इसमें फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद हम सीखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिख रखे हैं, अगर हमें इन नंबरों को बार में दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से हम इसमें कलर हाइड कर देंगे, जैसे कि कलर इसका वाइट ले लेंगे ताकि ये हाइड हो जाएंगे। और इसी तरह हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से भी इसका भी वाइट कलर कर देंगे। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर डेटा बार में जाऊंगा और यहाँ पर ग्रेडियंट फिल्स होगा जो कि हल्के कलर में और सॉलिड फिल्स होगा जिसमें हम डार्क कलर में कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर हम कलर चूज कर लिए हैं और इस नंबर के हिसाब से ये बार यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि 625 150 है तो ये इस तरह का बार यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर मैंने नंबर लिखे थे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर ग्रेडियंट फिल्स में हम हल्के नंबर के हिसाब से यहाँ पर ये बार दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 लिख रखा है, 2 के हिसाब से यहाँ पर बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 8 के हिसाब से बार दिखाई दे रहा है। अब इस बार को हम एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बार ले रखा है और इसमें ले लिखा है जैसे कि कॉस्ट टू यूनिट है, इसे मैंने सेलेक्ट किया और इसका मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज किया, व्हाइट कर दिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया और यहाँ पर डेटा बार में मोर रूल्स में हम यहाँ पर न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स कर सकते हैं। ठीक है, न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल दैट आर कंटेंट, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज में चले जाएंगे। न्यू रूल्स हैं और इसमें हम कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि हम शो बार ओनली, केवल बार भी दिखा सकते हैं और नंबर भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर इसका वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट बार डायरेक्शन, तो यहाँ पर अभी तक ये लेफ्ट
टू राइट था, अब हम इसे राइट टू लेफ्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ पर से 100 बार ओनली कर देंगे और जो कि बारी बार दिखाई देगा और नंबर्स नहीं दिखे। तो आप देखेंगे कि ये इस साइड को हो गया और ये इस साइड को हो गया, क्योंकि हम बार को हम अलग अलग साइड को भी दिखा सकते हैं और इसमें नंबर शो नहीं करेंगे। यूनिट कॉस्ट थे वो यहाँ पर शो नहीं करेंगे, केवल बारी बार दिखाई देगा। और जबकि इसमें इसमें सेल्स जो भी वैल्यू थी, नंबर थे, वो यहाँ पर दिखाई देंगे और इसमें नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरह हम अपने टेबल में बार अगर ऐड करना होगा तो हम इस तरह ऐड करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से और डेटा बार से। तो इसे क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर न्यू रूल्स आते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें न्यू रूल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी टेबल में जाते हैं। दूसरी टेबल में हमें यहाँ पर एक अटेंडेंस दी है, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट और अब्सेंट दिया है और यहाँ पर नेम दिया है, आईडी दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या रूल अप्लाई करना है, इसमें हमें जो प्रेजेंट है उसे अलग कलर में दिखाना है और अब्सेंट है उसे अलग कलर में दिखाना है, ठीक है। मतलब उन दोनों को हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, टैक्स है पहले तो जो हमने यहाँ पर शो किए थे वो यहाँ पर जो भी हाईलाइट किए थे नंबर थे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट करने हैं, जैसे कि प्रेजेंट और अब्सेंट। तो हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है अटेंडेंस सीट को और यहाँ पर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, पर हाईलाइट सेल्स रूल्स में चले जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर हमें अब्सेंट ए लिखना है, जो भी टैक्स है हमारे वो लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर जो भी हमें कलर में दिखाना है उस कलर को सिलेक्ट करेंगे। हमने रेड सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये जो भी ए था, जो भी एब्सेंट था वो यहाँ पर ए में दिखाई देगा और जो प्रेजेंट था वो नॉर्मल में। अगर हमें प्रेजेंट को ग्रीन में दिखाना है और एब्सेंट को रेड में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर से हम हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पी लिखा है तो इसे हम क्या कर देंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम फॉन्ट कलर में यहाँ पर ग्रीन कलर चूज कर लेंगे। ग्रीन कलर चूज करके और इसे ओके कर देंगे और यहाँ से भी इसे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो प्रेजेंट था वो ग्रीन में आ गया और जो एब्सेंट था वो रेड में आ गया। अगर हमें हाईलाइट करना है तो हम इस तरह इसे टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। अब इसके बाद तो मैं इसमें इस पूरे रूल को यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। पहले इसे सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई और यहाँ पर क्लियर रूल कर दिए। अब इसमें हमें क्या करना है, इस डेटा में जैसे कि ये हमने टेबल ले रखी है, इसे हमें टेबल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो हमने कर लिया था। अब इसके बाद फॉर्मेट एज ए टेबल में जाना है और यहाँ पर से कोई भी एक फॉर्मेट टेबल का फॉर्मेट ले लेना है जिसमें हमें चाहिए, जैसे कि लाइट, मीडियम और डार्क है। तो इसमें हम लाइट, मीडियम, डार्क में से कोई एक यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेंगे, ये अलग ले लेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर के माई टेबल हैज़ हेडर। अगर हमें हेडर चाहते हैं तो हम इसमें टिक कर देना है, अगर हम टेबल का हेडर नहीं चाहिए तो हमें इसमें टिक नहीं करना है, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये टेबल उसमें चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पर ये लग जाएंगे फिल्टर। और अगर हमें फिर से नॉर्मल में करना है तो हमें क्या करना है, कंट्रोल जेड अंडू कर देना है। तो ये फिर से हम अपने नॉर्मल टेबल में आ जाएंगे। इस टेबल में आएंगे और यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नीचे यहाँ पर हम सेल्स टाइप में जाएंगे। थर्ड है सेल्स टाइप, जैसे यहाँ पर लिख रखा है नॉर्मल, बैड, गुड और न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम कोई सा भी यहाँ पर सेल का टाइटल या हेडिंग ले सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे टाइटल या हेडिंग ये ले सकते हैं, जैसे कि इसकी परसेंटेज के हिसाब से सेल को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसका कलर भी ये कर सकते हैं, जैसे कि बेड ये सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। यार ये हेडिंग इसकी चेंज करनी है, ठीक है। हेडिंग मैंने इसे सिलेक्ट कर दी और यहाँ पर सेल्स स्टाइल में गए चले गए और यहाँ पर बेड लेना है तो यहाँ पर येलो कलर में करना है तो येलो में कर सकते हैं। और अगर हमें हेडिंग में कुछ और करना है, जैसे कि इस टाइप का करना है हेडिंग है टाइटल, तो हम इस तरह का कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर हमें इस तरह का कलर लेना है तो हम इस तरह का कलर कर सकते हैं। सेल को इस तरह का हाईलाइट कर सकते हैं इस कलर में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, ये गुड ले लिया, तो इस तरह की हमारी हेडिंग हो जाएगी। अगर हमें जैसे ये हमने नंबर लिखे हैं, जैसे सेल्स लिखे हैं और जैसे नंबर है, इस नंबरों के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पर इसमें आइकन सेट करने होंगे तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आइकन सेट्स में चले जाने क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। इसके बेस पर हम इसमें आइकन भी ले सकते हैं। इसमें से एक आइकन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे ले लेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर के बेस पे इसमें आइकन भी हम लगा सकते हैं। स्टाइल ग्रुप से हम अपने टेबल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक सीखेंगे
और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।